अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है स्पोर्ट एंड मूवमेंट्स इन एनिमल्स। ठीक है, तो स्पोर्ट एंड मूवमेंट्स का यहाँ पे आप लोगों को जितने भी एनिमल्स हैं उनके अंदर स्केलेटन सिस्टम होता है। ठीक है, डिफरेंट तरह के स्केलेटन सिस्टम होते हैं, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन्स, एक्सोस्केलेटन्स और एंडोस्केलेटन। ठीक है, ये स्केलेटन्स जो हैं ये बॉडी को शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो एनिमल्स इन स्केलेटन्स को यूज़ करके डिफरेंट मूवमेंट शो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन का बताया गया है। जो एनिमल्स होते हैं, कुछ एनिमल्स हैं, ठीक है, उनके अंदर बॉडी कैविटी होती है, जो कि आप लोग फर्स्ट ईयर में मैंने आप लोगों को कई बार पढ़ा चुकी हूँ कि सिलोमिक कैविटी होती है या फिर गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होती है। ठीक है, उस कैविटी के अंदर वो क्या करते हैं ऑर्गेनिज्म अपने, जैसे सी एनीमून है। ठीक है, यहाँ पे आपको एग्जांपल दी गई है सी एनीमून्स की, या वो कह रहे हैं नाइडेरिया फाइलम से जो तलक रखते हैं, एनालिडा, या फिर जितने भी इन्वर्टिब्रेट्स हैं जो कि सॉफ्ट बॉडीज़ जिनकी हैं, उनके अंदर ये हाइड्रोस्केलेटन जो है वो पाया जाता है, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। ठीक है, यहाँ पे मैंने ड्रॉ भी किया है, ये एक सी एनीमून है। ठीक है, अगर ये इसका माउथ है, ऊपर टेंटिकल हैं और ये इसके अंदर गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है। ठीक है, जैसे ही वो पानी के अंदर रहते हैं तो पानी मुंह से इस गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के अंदर भर लेते हैं। जब ये बिल्कुल फिल हो जाती है तो माउथ को बंद कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह बॉडी जो है वो एक अपराइट पोजीशन के ऊपर आ जाती है और अपने सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल को इस तरह कॉन्ट्रैक्ट करते हुए ये आगे की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि बॉडी के ऊपर प्रेशर लगता है और प्रेशर की फोर्स क्या करती है, बॉडी को आगे या पीछे मूव करने में मदद करती है। ठीक है, इस तरह आप लोगों को अर्थवॉर्म का बताया गया है। जैसे अर्थवॉर्म की बॉडी जो है वो सेगमेंट की तरह होती है। ठीक है, सेगमेंट के अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है, जिसे हम फ्लूइड, इसलिए हम कह रहे हैं ये फ्लूइड फिल्ड कंपार्टमेंट होते हैं इसकी बॉडी के अंदर, और बीच में जो है वो हर सेगमेंट दूसरे से सेपरेट हो रहा होता है, इसलिए उस वो जो सेपरेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, सेप्टम कहते हैं। तो अगर अर्थवॉर्म की बॉडी के ये इस तरह अगर हम देखते हैं तो ये लॉन्गिट्यूडनल मसल हैं, और इस तरह अगर हम देखते हैं तो ये सर्कुलर मसल होंगे। तो जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो है वो क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो बॉडी शॉर्ट हो जाएगी, और जब सर्कुलर मसल एक्सटेंड होंगे तो बॉडी क्या हो जाएगी, अलोंगेट हो जाएगी। तो इस तरह लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल को यूज़ करते हुए जितने भी अर्थवॉर्म हैं वो मूवमेंट शो करते हैं और अपनी बॉडी के अंदर फ्लूइड, किसे कह रहे हैं, वाटर को कह रहे हैं, अपनी बॉडी के अंदर वाटर को फिल कर लेते हैं, और जिसकी वजह से बॉडी के ऊपर प्रेशर लगता है। प्रेशर की वजह से बॉडी जो है वो आगे या पीछे की तरफ मूव करती है बाय यूजिंग द सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल। अर्थवॉर्म या फिर सी एनीमून्स की या जितने भी इन्वर्टिब्रेट्स हैं वो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को बताया गया है एक्सोस्केलेटन का। ठीक है, एक्सो मीन आउटसाइड, बाहर की तरफ जो स्केलेटन होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे आप लोगों ने, मैं बार बार एग्जांपल देती हूँ कॉकरोच की, कि उसकी बॉडी के ऊपर आप लोगों को एक वैक्सी सा हार्ड सी कवरिंग नज़र आती है, वो क्या होता है, उसका एक्सोस्केलेटन होता है। ठीक है, इस तरह एक्सोस्केलेटन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर, डिफरेंट एनिमल्स के अंदर पाया जाता है, जो कि उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और ड्राइनेस से बचाता है। तो ये जो एक्सोस्केलेटन होता है ये नॉन लिविंग होता है। ठीक है, लिविंग नहीं होता बल्कि ग्रो नहीं कर सकता, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ये जो एक्सोस्केलेटन है ये सिर्फ उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और ऊपर बॉडी के ऊपर वाली जो लेयर होती है जिसे हम एक्टोडर्म कहते हैं, वो एक्टोडर्म ये एक्सोस्केलेटन बनाती है। ठीक है, इसके लिए 2 लेयर्स होती हैं, एक को हम एपिक्यूटिकल कहते हैं और एक को हम प्रोक्यूटिकल कहते हैं। एपिक्यूटिकल जो होती है वो पहले एपिक्यूटिकल होती है और उससे नीचे जो है वो प्रोक्यूटिकल होती है। ठीक है, जो कि प्रोटीन की, आप कह सकते हैं कि डिफरेंट पॉलीसेकेराइड, काइटिन या डिफरेंट प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती हैं। स्क्लेरोटाइजेशन का यहाँ पे आप लोगों को बताया गया। फॉर्मेशन ऑफ बोन्स की बात कर रहे हैं कि जैसे बोन्स होती हैं, बोन हार्ड हो जाती हैं और उसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह एक हार्ड सा स्केलेटन बन जाता है जिसे हम एक्सोस्केलेटन कह रहे हैं। एग्जांपल आप लोगों को यहाँ पे मोलस्क की दी गई है, जैसे कि हमारे पास स्नेल्स होते हैं, स्नेल्स के जो शेल होते हैं, ठीक है, वो किससे बने हुए होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए होते हैं। जैसे बायोवाल्विया है, जिसे सिपीज़, जो सिपियाँ होती हैं जिसे आप लोग कहते हैं, ठीक है, जो प्रिल्स बनाती हैं, तो उनकी भी इसी तरह की बॉडी होती है कि वो क्या होती है, कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल से मिलकर बनी हुई होती है। तो जितने भी कुछ लैंड स्नेल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर लाइटर मिनरल पाए जाते हैं, लेकिन
बहुत सारे ऐसे हैं जिनके अंदर हार्ड कवरिंग होती है कैल्शियम कार्बोनेट की या कैल्शियम फॉस्फेट की, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को मोलस्क की एग्जांपल दे रहे हैं कि मोलस्क की जो शेल है वो ग्रो करता है और शेल के ऊपर डिफरेंट रिंग्स बनना शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा स्नेल का जो शेल होता है वो एक बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे रिंग सा बना हुआ है, तो वो इसकी ग्रोथ करते रहते हैं, ठीक है। उसके ऊपर डिफरेंट डेपोजिशन होती रहती है जिसकी वजह से क्या होता है, ग्रोथ के साथ साथ शेल बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इस तरह वो आप लोगों को कह रहे हैं कि जो सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन यूज़ करते हैं और जो थोड़े से हार्ड हैं वो एक्सोस्केलेटन यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है, ये वाला जो पैराग्राफ है इसके अंदर बताया गया है कि जो एक्सोस्केलेटन होता है उसके ऊपर छोटी छोटी सी रिजेस होती हैं, लाइनें होती हैं, मतलब स्मूथ नहीं होता है एक्सोस्केलेटन। या तो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं या छोटी छोटी रिजेस होती हैं या बार्स होते हैं या फिर ब्रिस्टल या कांटों की शक्ल के कोई स्ट्रक्चर ऊपर प्रेजेंट होती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों को ड्रॉ किया कि इस तरह के हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ब्रिस्टल्स होते हैं या रिजेस होती हैं या बार्स होती हैं या डिप्रेशंस होती हैं, तो ये सारी चीज़ें स्केलेटन के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। स्केलेटन बाहर से बिल्कुल स्मूथ नहीं होता, ठीक है। सेंसेला की बात की गई है, सेंसरी रिसेप्टर जैसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जैसे आप लोगों ने देखे होंगे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी, जैसे हम कहते हैं कि उसके टेंटिकल के साथ छोटी छोटी सी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसको हम सेंसेला कहते हैं। ये भी एक्सोस्केलेटन के बाहर प्रेजेंट होते हैं। तो डिफरेंट आर्थ्रोपोड की एग्जांपल दी गई है कि आर्थ्रोपोड जो है उनके अंदर एक्सोस्केलेटन पाया जाता है और वो अपने एक्सोस्केलेटन को चेंज करते रहते हैं। क्यों चेंज करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिज्म की जो साइज़ है वो इंक्रीज़ करता है लेकिन जो शेल होता है वो इंक्रीज़ नहीं करता, इसीलिए वो अपनी बॉडी के लिहाज से शेल को जो ऊपर उसकी कवरिंग होती है एक्सोस्केलेटन होता है उसको चेंज करते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह वो जब चेंज करते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अपने जो है वो एक्सोस्केलेटन को रिमूव कर देना, पुराने को और नए को रिप्लेस कर लेना। इस तरह का जो प्रोसेस हो रहा होता है इनके अंदर आर्थ्रोपोड के, इसको हम एक्डाइसिस कहते हैं या मोल्टिंग कहते हैं। फर्स्ट ईयर में भी आप लोगों को मैंने आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर बता चुकी हूँ इसका। आगे आप लोगों को बताया गया है कि जो एक्डाइसिस या मोल्टिंग हो रही होती है वो उसकी स्टेप क्या हैं, किस तरह से होती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है, उम्मीद है कि समझ आ जाएगी आप लोगों को। ये एपिक्यूटिकल होती है बिल्कुल बाहर की तरफ, नीचे प्रोक्यूटिकल होती है। प्रोक्यूटिकल किसे कह रहे हैं, एक्सो और एंडो दोनों लेयर को मिला के हम प्रोक्यूटिकल कह रहे हैं। उससे ऊपर एपिक्यूटिकल होती है और उससे नीचे क्या होती है, हाइपोडर्मल लेयर होती है, ठीक है। हाइपोडर्मल लेयर के पास ग्लैंड्स होते हैं जो कि एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये एंजाइम ऊपर की तरफ मूव करते हैं और जो पुरानी एंडो क्यूटिकल होती है उसको डाइजेस्ट करते जाते हैं। जैसे जैसे वो डाइजेस्ट करते जाते हैं ऊपर वाली जो एंडो, एक्सो, एपिक्यूटिकल ये सारी की सारी क्या होती जाती हैं, रिमूव हो जाती हैं क्योंकि एंजाइम इसको डाइजेस्ट करते जाते हैं। और नीचे से न्यू जो है वो प्रोक्यूटिकल और फिर एपिक्यूटिकल बनती है। इस तरह ये सारा का सारा एक डायसिस का फिनोमेना हो रहा होता है। जब ऊपर वाली नीचे वाली लेयर्स बन जाती हैं तो ऊपर वाली ऑटोमेटिकली ब्रेक डाउन हो जाती हैं, पोर्स पहले बनते हैं और फिर होती होती वो बिल्कुल ही सारी ब्रेक हो जाती हैं, ठीक है। और इस तरह वो अपना पूरा का पूरा स्केलेटन लूज़ कर देते हैं। जैसे आप लोगों ने समटाइम देखा होगा कि स्नेल का जो ऊपर वाली ऐसे बॉडी होती है या कवरिंग होती है वो समटाइम आप लोगों को कहीं ना कहीं देखने में मिलती है, तो आपको लगता है कि यहाँ पे स्नेल था वो, क्योंकि वो अपनी चोली उतार देता है जैसे कहते हैं, ठीक है। तो वो उसका यही मतलब होता है कि एक्सोस्केलेटन जो है वो रिमूव कर देता है और अपनी न्यू जो है वो स्केलेटन बनाता है, क्योंकि उसकी बॉडी का साइज़ इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से वो क्या करता है कि उसे दोबारा से अपना स्केलेटन को चेंज करना पड़ता है। और ये सारा का सारा एंजाइम काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। कौन से एंजाइम, जिसे एक्डिसोन्स कहते हैं, ठीक है। एक्डाइसोन ये एंजाइम है और हमारा नर्वस और जो ऑर्गेनिज्म का नर्वस सिस्टम है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे बताया गया है